गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमेश चंदपाल आईसी कोचिंग सेंटर से आज आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, पहचान। इस टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, कामा, ते थे आदि शब्द आता है अथवा या ये आए। जैसे वह जाता था, जाता था। वह गया। चाहे लास्ट में ता था आएगा चाहे या आएगा। वह रोता था, वह रोता था, या वह रोया, वह रोया, वह रोया। लास्ट में क्या आएगा, या लास्ट में क्या आएगा, ता था। जैसे मैं फल बेचता था, बेचता था, या मैं फल बेचा। लास्ट में आए या ता आए, समझ लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला होता है आपका आप पहचान। जैसे हम बिस्तर पर सोते थे, हम बिस्तर पर सोते थे। लास्ट में क्या आएगा, ता था, ती थी, वह नहाती थी, वह नहाती थे, नहाती थे। जैसे सुमन सड़क पर दौड़ती थी। लास्ट में क्या है आपका, वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आता है। क्या नया लिखा हो, ती थी। समझ लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वे यहाँ आते थे, वे यहाँ आते थे, वे यहाँ आते थे। लास्ट में क्या आ गया, ते थे। ता था, ती थी, ते थे,
जैसे वह गया, वह सोया, वह नहाया, तो क्या हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। affirmative sentence, subject plus second form of verb, second form of verb plus object plus remain। जैसे वह हमें पढ़ाता था, वह हमें पढ़ाता था या पढ़ाया, या पढ़ाया। अगर आता है समझ लीजिएगा, वाक्य के लास्ट में या के बाद कुछ ना आए, समझ लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आप पहचानिए कौन सा टेंस है, अब उसके बाद हम सभी का वर्ड पावर लिखेंगे। ये मीन्स क्या होता है, वाह। वी का ऑब्जेक्टिव आस हो जाता है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच मीन्स फर्स्ट फॉर्म आता है आपका, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब देखो कौन पढ़ाया, वह, ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ही taught, he taught, किसको पढ़ाया, हमें पढ़ाया, us, he taught us। जैसे वह बाजार गया या जाता था, जाता था। वो मीन्स क्या होता है, जाना। वो का थर्ड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म है, वो का सेकंड फॉर्म होता है वेन, ये आपका सेकंड फॉर्म है। मार्केट मीन्स होता है बाजार, ही मीन्स होता है वाह, कौन गया बाजार, वाह, ही। वाक के लास्ट में वर्ब क्या है, वेन। कहाँ को बाजार जाते हो, टू द मार्केट। मार्केट शब्द क्या है, कॉमन नाउन, इसके पहले क्या आएगा, द आएगा। जैसे हम मैदान में क्रिकेट खेलते थे, खेलते थे। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपका, प्लेड। प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्ले। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। इन मीन्स होता है में, फील्ड मीन्स होता है मैदान। जो भी प्रीपोजिशन किसी नाम या स्थान के बाद आता है, अंग्रेजी में उसी के पहले रखा जाता है।
वी मीन्स होता है हम। कौन खेलता था? हम। वी के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाक्य के लास्ट में प्ले लिखा है, खेलना, प्लेड। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। कहाँ खेलते हैं? इन द फील्ड। जैसे सुनील कक्षा में शोर मचाता था। शोर मचाना के लिए होता है मेक आ नॉइज। मेक आ नॉइज। मेक के स्थान पे सेकंड फॉर्म में क्या लग जाएगा? मेड। मेक क्या है? आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड फॉर्म। ठीक है। इन मीन्स में, क्लास मीन्स होता है कक्षा। सुनील आपका प्रॉपर नाम। कौन मचा चुका है? सुनील। मेड आ नॉइज इन द क्लास। जैसे राजू इतिहास पढ़ता था। इतिहास पढ़ता था या पढ़ा। रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड क्या है? आपका फर्स्ट फॉर्म है। रीड का सेकंड फॉर्म ही क्या होता है? रीड ही आएगा। रीड ही होगा। हिस्ट्री HISTORY। राजू। राजू कौन पढ़ा चुका है? राजू। राजू के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रीड। क्या पढ़ा चुका है? हिस्ट्री। रीड हिस्ट्री। आप इसको लर्न कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।